किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के टोहरी गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। गांव में एक युवक की ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आकर मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये घटना शुरुआत में हादसा मानी जा रही थी, लेकिन मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। परिजनों का आरोप है कि ये केवल एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। उन्होंने 3 व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। किशनगढ़ बास के सीओ राजेंद्र निर्माण ने बयान जारी करते हुए कहा कि मामला प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी और यदि मामला हत्या का पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रशासन से न्याय की मांग की। पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारा पहले भी बच्चा मारने की कोशिश की है, हम आगे गुहार लगाई थी, हमारी कोई सुनाई नहीं की है। मैं अभिषेक की मम्मी हूँ। मेरा बेटा घावा है उस तन पे, उस कान कल हुआ है ये 10 बजे के बीच में। वो मेरा बच्चा उसके साथ है, उसको धक्का मार के ये किया गया है। ये प्लेन की गैंग है ये। मैं गुल्लू बकरी चरा रहे थे वहाँ पर। अच्छा। गुल्लू को विकास ने बुलाया, गुल्लू चला गया। तौफीक ने ट्रैक्टर बंद कर दिया जी। और सतीश था और विकास था, उन्होंने पहिए के नीचे गुल्लू को दे दिया और तौफीक से कहते ट्रैक्टर चला दे, और तौफीक ने ट्रैक्टर चलाया और सीधा वो पहिए के नीचे निकल के रोटावेटर में चला गया। रोटावेटर में जाकर वहाँ पे उसकी मौत हो गई और मित्र में हम आए थे तो उसको खत्म कर दिया। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। 3 लोग थे, ट्रैक्टर लेके आए थे। हाँ। तो बकरी आप ही चरा रहे थे? हाँ, यस। आपके साथ वो भैया थे? हाँ। क्या नाम था उनका? गुल्लू और एक दादा था, उसका नाम पप्पूड़ा था वो। अच्छा, दादा भी मौजूद है यहाँ? बुलाइए एक बार। सच बोलो का झूठ नहीं बोल साहब। हम इतनी दूर था जैसे ही डंडा रहा तो उन्होंने बुलाया झाला देखे, वो 3 बैठे थे ट्रैक्टर के अंदर। उन्होंने बुलाया, लड़का आ गया। लड़का आने के बाद वह उन्होंने लिफ्टा गिफ्टी करके ट्रैक्टर के अंदर पैया के तले दे दिया लड़के को। इतनी देर में हम पहुंचे, इतनी देर में तो पाटो से मार दिया, खत्म कर दिया। फिर हमने वो ट्रैक्टर लेके भागने लगे। हम ट्रैक्टर को मुद्री। तो कोई आपने बचाने की कोशिश नहीं करी? गांव के लोग आसपास से कोई नहीं आए? खेतों में कौन चल जाए, गाँव से थोड़ा दूर था। साथियों, दिखाना चाहूंगा कि ये टोहरी क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर जो परिजन है वो बिलख रहे हैं कल से। यानी कि 4 जून 2025 से यहाँ पर किशनगढ़ बास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोर्चरी पर यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। इनकी ये लगातार गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, हमें सर न्याय मिलना चाहिए। मुलजिमों को पकड़कर लाएं और हमें न्याय मिलना चाहिए। और हम तो सरकार से यही है, हमें न्याय चाहिए। मैं चरण सिंह, मेरी बाण ब्याई है टोरी और उसका लड़का था छोटा 17 साल का करीबन जी। और 20-25 दिन पहले FR किशनगढ़ करवाई थी। बड़े लड़के को भी मारा था फांसी लगा के और अलवर से वो सरकारी हॉस्पिटल में से तंदुरुस्त होकर आया था, अब भी नहीं आया। वो भी थोड़ा मेंटल पना में है। अच्छा। और सर इन्होंने थाने में चक्कर काटे, एडिशनल SP के पास भी पेश हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल बकरी, छोटा लड़का, उसका भाई बकरी चरा रहा था, उसका दादा चरा रहा था और वहां पर 3 लड़के आए। वो लड़के दोनों फरार थे, उनसे उनका लिंक था और लिंक की वजह से उस लड़के को, बकरी चराते को बुलाया, गुल्लू को बुला के, और एक ट्रैक्टर में बैठा था, उन्होंने ट्रैक्टर बंद कर दिया। बुला के उस लड़के से दोनों ने हाथापाई की और हाथापाई करके और बाद में उसको ट्रैक्टर के नीचे, पहिए के नीचे दे दिया और वो उसको ट्रैक्टर को बोले चला दे तू। अब ट्रैक्टर के नीचे, पहिए के नीचे कैसे आकर और वो रूटेटर में चला गया और वो कट गया और वहीं रूटावेटर के अंदर रूटावेटर में और एन मौके पे मौत हो गई। करीबन ये दुर्घटना है 9:30-10 बजे की सुबह। और हाँ, सुबह हमने 112 पे कॉल किया और वहां से जाकर पुलिस वो मैन तफ्तीश पे उठा लाई और यहाँ चील घर में डाल दिया और अंदर SHO को रिपोर्ट देने के लिए गए और उन्होंने इनकार कर दिया। बोले ये मृत्यु वैसी हुई है, ये मर्डर नहीं है। उस पार्टी ने हमें 20 लाख का लालच दिया, बोले इंश्योरेंस में आप केस कर दो और हम इंश्योरेंस दिला देंगे। मगर हमें 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमारा लड़का मरा है
और हमें मर्डर का केस चाहिए, हमें हमारा इंसाफ चाहिए। हमारी 3 बजे तक एसएचओ साहब को रिपोर्ट रही, अंदर गए तो हमें धमका कर निकाल दिया एसएचओ ने। एसएचओ बोले भाई वहाँ कौन है, मेरे पास गवाह है, मैं चश्मदीन किशनगढ़ की बात कर रहे हैं। हाँ, किशनगढ़ खैरतल की मैं गवाह हैं। तो वो लोग गवाह के उन्होंने बयान सुने। बच्चे के 15 साल का है गवाह। मैंने मौके का वो भाग के गया था, एक उसका दादाजी है और उन्होंने गया था। मैंने मौके पे ट्रैक्टर भी लिया है थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाम को 7 बजे साहब दरखास्त हुई, कोई फोन आया ऊपर से तब, और प्रशासन ये बोला अंदर जाके 5 लाख रुपया ले लो, इसको केस को रफा दफा कर दो और इंश्योरेंस का केस मैं दर्ज कर लेता हूँ। हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए। खेतों में इंश्योरेंस का क्या मतलब है? हमें पूरे गांव में मारा जा रहा है। गरीब आदमी है, एससी से हैं, गरीब जाति से हैं, और 20-25 पहले भी कोई वो नहीं हुआ और अब भी दबाया जा रहा है। डिप्टी साहब को ऊपर पेश हुए, फिर डिप्टी साहब आए, डिप्टी साहब को कहा भाई हमारे मुलजिम पकड़ लाओ, बोलो नहीं बाद में कार्रवाई होगी, वो भी फिर यहाँ से चले गए। सर हमें इंसाफ चाहिए। हमारे एसपी साहब खैरतल तिजारा से हमें गुहार लगाते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा एसपी साहब मेन मौके पर आकर देखे, हमारा एमएलए गृह मंत्री मोदी जी, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा 17.5 साल का मरा है और हमें इंसाफ चाहिए। यही निवेदन है हमारा, और कुछ भी नहीं है। जिस दिन मुलजिम आ जाएंगे हम हमारी लाश को ले लिए जाएंगे। कौन से गांव का मामला है ये? टोरी का मामला है। टोहरी गांव का मामला है। लेकिन अगर जब हम दूसरे पक्ष की बात करें तो वो कौन है? वो भी टोहरी के ही है सर, नाम दर्ज रिपोर्ट है। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले? अब तक कोई कार्रवाई ना हो रही, बस यही है कि उनको अब तक भी नहीं पकड़ के लाएंगे। और कल से 11 बजे से मोचड़ी में ही पड़ा है और कोई वो नहीं सुनाई हो रही। भूखे प्यासे 50 आदमी हम यहीं पड़े हैं धरना पे, और जब तक भी ये फैसला नहीं लाएंगे, जब तक हम कोई लाश नहीं लेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप उनकी मम्मी हैं? नहीं, मौसी है। मौसी है, क्या कहना चाहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए, हमको कोई पैसे से लालच नहीं है। हमारा पहले भी बच्चा मारने की कोशिश की है, हम आगे गुहार लगाई थी, हमारी कोई सुनाई नहीं की है। मैं अभिषेक की मम्मी हूँ, मेरा बेटा गवाह है।